मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को जमनी लाल के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आप लोग का स्वागत है। जमनी लाल का ऑफिशियल वेबसाइट अब चेंज हो चुका है, नया वेबसाइट आ चुका है jlcollegehajiपुर.ac.in। बच्चों के मन में तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि सीएलसी के लिए अप्लाई कैसे करें और बीसीए में अप्लाई जो चल रहा है बीसीए में अप्लाई कैसे करें। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बच्चों के मन में आ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जानना चाहेंगे कि सीएलसी के लिए अप्लाई कैसे करें या करने का क्या प्रोसेस है। इस चीज को हम लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप jlcollegehajiपुर.ac.in को ओपन कीजिएगा, लॉगिन में जाइएगा। लॉगिन में जाने के बाद आप स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका एक स्क्रीन ओपन होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। जब आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा एक नया डायलॉग बॉक्स टाइप का नया फॉर्म अपीयर होगा। इसमें आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपको देना है वो पासवर्ड आप भर दीजिएगा। पासवर्ड में ध्यान यही रखना है कि कम से कम एक कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर्स और डिजिट्स, स्पेशल सिंबल इसके मिलने से आपका पासवर्ड का फॉर्म करना चाहिए। इस देने के बाद जस्ट लाइक एग्जाम आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल हम आपको एग्जाम्पल एक दे रहे हैं। एक ईमेल आईडी और एक ये मोबाइल नंबर से केवल एक बन पाएगा। रजिस्टर पर आप क्लिक कीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा। जब आप ओटीपी फिल कीजिएगा तभी आपका आगे का प्रोसेस परफॉर्म होगा। इसके बाद यह स्क्रीन खुलेगा। इसमें जो आप ईमेल आईडी आपने दिया है वह ईमेल आईडी हम लोग फिलअप करेंगे। इसके बाद हम लोग मोबाइल नंबर देंगे और जो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा वह ओटीपी फिल करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आपका ईमेल आईडी ही आपका यूजर नेम होगा और पासवर्ड ही आपका पासवर्ड होगा। बच्चे हड़बड़ा कर उसी समय कॉल करने लगते हैं वेरिफिकेशन के लिए। उस समय वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं करना है। वेरिफिकेशन के लिए आपको स्वयं 5 से 6 के बीच, 5 PM से 6 PM के बीच आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगा। तो कृपया कर वेरिफिकेशन के लिए आप उसी समय कॉल ना करें। इस पर जाना है। अगर यूजी का आप सीएलसी चाहते हैं तो यूजी सिलेक्ट करेंगे, बीए, बीकॉम, बीसीए इस के लिए सिलेक्ट करते हैं। बीसीए के लिए चाहते हैं तो बीसीए सेशन आप सिलेक्ट करोगे जिस सेशन के आप स्टूडेंट्स हो। सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू करते ही आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से लिखा योर अकाउंट इज अंडर वेरिफिकेशन बाय द कॉलेज। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी समय कॉल करके कहने लगते हैं कि अभी मेरा वेरिफिकेशन कर दीजिए, लेकिन यह प्रोसेस गलत है। आपको इस पर अकाउंट्स करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करना है। कॉलेज जब तक आपके डॉक्यूमेंट से यह चेक नहीं कर ले कि आपका डॉक्यूमेंट सही है तब तक वेरीफाई नहीं करना है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि उसी समय कॉल करके कहते हैं कि हम बाहर से आए हैं, मेरी वेरीफाई होना चाहिए। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, उनका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो अगर यह वैलिडेशन नहीं दिया रहता, अगर उसी समय वेरिफिकेशन करना रहता तो वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बजाप्ता यूनिवर्सिटी ने यह वैलिडेशन दिया है कि आप अप्लाई करने के बाद कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा कि आप सही हैं या गलत हैं, वह अपने रजिस्टर से चेक करेंगे। चेक करने के बाद तब उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसी समय कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर हम बाहर से आए हैं, मेरा वेरिफिकेशन आज होना चाहिए। यह वेरिफिकेशन उस समय की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन करने के बाद जब कॉलेज से वेरिफिकेशन हो जाएगा तब बच्चा फिर से वहां पे लॉग इन करेगा।
लॉगिन हुआ नेक्स्ट डे करेगा, ऐसा हड़बड़ी नहीं कि उसी दिन अपना वेरिफिकेशन करे। जब लॉगिन करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैब की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यहाँ पर उसका एक अकाउंट खुल चुका, जहां पर वह एडमिशन से लेकर सीएलसी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, हर प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। बुक लेना हो, बुक देना हो, लाइब्रेरी का काम, पेमेंट्स का काम, सारा काम उसका इसी अकाउंट से होगा। अर्थात यूजर को, विद्यार्थियों को यूजर नेम और पासवर्ड याद रखना होगा जब तक वो कॉलेज में है। साथ ही साथ कॉलेज के से निकलने के बाद जब वो सीएलसी लेना चाहेंगे, फिर भी उनको इसी यूजर नेम और पासवर्ड से लेना पड़ेगा। कॉलेज ओनली एक बार, केवल एक बार वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जिस समय बच्चा अपना अकाउंट खोलता है, अकाउंट खोलने के बाद वो अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज आएगा। कॉलेज आने के बाद वह रूम नंबर 1 में जमा करेगा, जहां उसके डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा कि वह बच्चा जेन्युइन है या नहीं है। रजिस्टर से मिलाया जाएगा। रजिस्टर से मिलाने के बाद संध्या 5 से 6 के बीच उसका वेरिफिकेशन होगा। उसी समय कॉल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर अप्लाई कर रहा है सर्टिफिकेट के लिए, इस पर क्लिक करेगा, सारे टर्म एंड कंडीशन को वह ध्यान से केयरफुली वह पढ़ेगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक लगाएगा, एग्री एंड एग्रीमेंट पर क्लिक करेगा। वह बच्चा अपना सारा इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करेगा कि किस चीज के लिए सीएलसी, किसके लिए बीसीए के लिए है कि बीबीए के लिए, किस चीज के लिए। वह अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेगा। प्रूफ के रूप में वो अपना मैट्रिक का या किसी चीज का जो डॉक्यूमेंट्स लोड कर रहा है वह देगा। अपने पिताजी का नाम देगा, एड्रेस देगा, अपना एकेडमिक डिटेल, अगर इंटर का है इंटर का, अगर बीए का है तो बीए का वो अपना डिटेल देगा। किस सेशन में पास किया है वह सेशन वह फिल करेगा। अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर वो फिल करेगा। कुछ बच्चे यह गलत करते हैं कि वो अपना क्लास रोल फिल कर देते हैं, वहां पर उसे अपना यूनिवर्सिटी रोल फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक किया जाएगा। जब वह सबमिट पर क्लिक करेगा, ओके करेगा, तो वहां एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा कि क्या आप सही डाटा इनपुट कर रहे हैं। करने के बाद वह ओके बटन पर क्लिक करेगा। विद्यार्थी को यह ध्यान देना है कि वह अपना सही सही डेटा फिल करेगा, क्योंकि अगर गलत फिल करेगा तो उसका उसी के अकॉर्डिंगली गलत सीएलसी बन के निकल जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पर जो प्रोवाइड की गई है यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज को, ऑटोमेटिकली सीएलसी जनरेट होता है। कॉलेज सिर्फ उस सीएलसी को प्रिंट करके मुहर लगाकर सिग्नेचर करके बच्चों को प्रोवाइड कर देगी मात्र 48 घंटे के अंदर। तो बच्चों को यह चाहिए कि वह सीएलसी के लिए जब भी अप्लाई करे केयरफुली ध्यान से पढ़कर करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।